राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्रहों की माया 1108 में। आज बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के पिछले कुछ वर्ष कुछ साल ऐसे निकले कि वे हर एक बात पर यह प्रश्न उनके मन में जरूर आया होगा कि मैं ही क्यों, सारी मुश्किलें परेशानी मुझे ही क्यों आ रही हैं। धन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, एजुकेशन को लेकर के, रिलेशन को लेकर के, कैरियर को लेकर के, कोई भी क्षेत्र मतलब ऐसा नहीं था जहां आप ये कह सके कि इस क्षेत्र में मुझे परेशानी नहीं आई या मुझे इस क्षेत्र में लाभ मिला या मैं यहाँ पर खुश हूँ। तो मन में ये सवाल आना देखिए आपके स्वाभाविक है कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों आप पर चल रही है शनि की 7.5 का तीसरा चरण। तीसरा चरण देखिए आप पर 29 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुका है। 7.5 का पहला चरण और दूसरा चरण काफी आपके लिए टफ रहा और आपकी राशि के जो स्वामी थे वे स्वयं शनि देव थे और शनि की 7.5 ही आप पर लगी हुई थी। देखिए 7.5 का जो पहला चरण होता है, फेज होता है, उसमें शनि आपको अपनों की पहचान करवाते हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देते हैं, आय से अधिक आपका व्यय करवाते हैं, कार्यों में मतलब थोड़ी थोड़ी परेशानियों का आना, बेवजह जॉब का चले जाना, सेविंग पहले चरण में बिल्कुल नहीं रहती, चाहे हॉस्पिटल पर निकले या बेवजह के खर्चों पर। शनि की 7.5 का जो दूसरा चरण होता है ये सबसे ज्यादा टफ होता है। ये हर क्षेत्र में शनि आपकी परीक्षा लेते हैं। यहाँ धन संबंधी मामलों में, परिवार में विवाद की स्थिति, इनकम आय के साधनों को प्रभावित किया, स्टूडेंट्स लव रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट किया, रिश्तों में अनबन, कार्यों में डेफिनेटली चैलेंज देखने को मिले होंगे। इन दो चरणों में काफी परेशानियां आपको देखने को मिली। 7.5 का अब चल रहा है कुंभ राशि वालों आप पर तीसरा चरण। तीसरे चरण में आपको शनि के रिजल्ट प्राप्त होते तो शनि वक्री हो गए। शनि अब मार्गी होकर आपके लिए 2026 की नींव रख चुकी हैं। 2026 में शनि आपको क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे? देखिए 7.5 के तीसरे चरण में अब आपकी राशि के स्वामी शनि आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे। सब ग्रहों में एक शनिदेव ही ऐसे प्लेनेट ग्रह हैं जो जाते हुए रिजल्ट प्रदान करते हैं। जितना कर्म आपने किया है जाते जाते ये सब कुछ वापस करके जाते हैं, आपको ये कुंदन की तरह निखार करके जाते हैं। जितनी परीक्षा, स्ट्रगल, मेहनत आपने की, जितना शनि ने आपको जज किया, दुख दिया, तो अब ये वह समय है जब आपको राहत मिलेगी और मिलनी शुरू हो जाएगी। 2026 का पूरा वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है चलिए जानते हैं विस्तार से। शनि मार्गी हुए थे 28 नवंबर को और ये 27 जुलाई 2026 तक मार्गी रहने वाले हैं। एक लंबे समय के लिए मतलब लॉन्ग पीरियड तक अब ये मार्गी रहेंगे। और राहु अपने उच्च के नक्षत्र में अगस्त 2026 तक रहने वाले हैं। शनि मार्गी आपके सेकंड हाउस मीन राशि में हुए हैं, राहु देव आपके फर्स्ट हाउस में उच्च के हुए हैं। ये दोनों ग्रह आपके लिए 2026 की रूपरेखा बनाएंगे। फर्स्ट हाउस क्या होता है? फर्स्ट हाउस आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व। राहु आपकी पर्सनैलिटी को, आपको, आपकी सोच को अभी बदलेंगे। अब आप अपने कार्य करने का मतलब तरीका, ढंग को बदलेंगे। आप में अब काफी चेंज लेकर के ही आने वाले हैं। राहु में देखिए जुनून बहुत होता है, जब भी कार्य को हाथ में लेता है राहु तो उसको पूरा करके ही ये दम लेते हैं। राहु सबसे पहले अपने लिए सोचता है, तो अब आप वह सब कार्य करेंगे जो अब आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो काफी टाइम से आपको निराशा देखने को मिल रही थी, जिससे आपके अंदर मतलब कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिल रही थी, अब आप मेहनत करेंगे। राहु सबसे पहले आपके काम करने का जो तरीका उसको बदलेगा। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिल सकता है क्योंकि ये अचानक परिवर्तन के कारक ग्रह हैं। राहु जहां बैठता है उस भाव से संबंधित यदि पॉजिटिव रिजल्ट भी देते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट भी ये प्रदान करते हैं। जैसे ये आपके अंदर कार्य करने का जुनून लाएंगे तो आपके कार्य बनेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। जब आपके कार्य मतलब बनते चले जाएंगे तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ जाएगा और ये ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। कॉन्फिडेंस तो देखिए ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है जब आता है तब आपके अंदर अहम ईगो को लाता है, तो इससे आपको बचना है। बहुत टाइम बाद यदि आपको आपके कार्य का रिजल्ट या मेहनत का फल मिलता है या चीजें हमें मिल जाती हैं तो ईगो आ जाता है और आपके 7.5 के तीसरे चरण में शनि रिजल्ट अब आपको प्रदान करेंगे।
तो आपको इन सब नेगेटिव चीजों का ध्यान रखना, नहीं तो शनिदेव आपको दंड देंगे। तोड़ने में देखिए शनिदेव बहुत माहिर है, बहुत जल्दी ये दंड देते हैं। कर्म अच्छे रखिए, किसी का बुरा ना करें, तो भाग्य का फुल सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। राहु भी अब आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे और शनिदेव भी आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए ये आ चुके हैं 2026 में। पहले जैसे आप कर्म कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, पूरा एफर्ट्स डाल रहे थे, मेहनत के बावजूद भी आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा था, तो अब आप जो अपना 100% कार्य में देंगे तो उसका रिजल्ट अब आपको प्राप्त होगा। देखिए आपको कुंभ राशि वालों एक ही चेतावनी बार बार दे रही है, और जैसे शनि दे रहे हैं ऐसे ही राहु भी आपको दे रहे हैं कि राहु की शर्त का बस आपको ध्यान रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस और अहम ईगो को नहीं आने दें। शनि आपके सेकंड हाउस धन भाव, वाणी भाव में, कुल कुटुंब परिवार के भाव में रहने वाले हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको लाभ देखने को मिलेंगे। कार्य क्षेत्र, वर्क प्लेस पर आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। इनकम आय के स्रोत साधन आपके बढ़ेंगे। जब इनकम बढ़ेगी तो आपकी सेविंग भी देखिए डेफिनेटली बढ़ेगी, तो आप सेविंग भी कर पाएंगे। साढ़े सती के प्रथम चरण और दूसरे चरण में जो आपके रिश्ते बिगड़े, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, मान सम्मान में कमी देखने को मिली, लाइफ पार्टनर से मतलब झगड़ा हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली, तो वह अब समाप्त होगी। आप स्वयं देखिएगा कि आपके लव रिलेशन में, मैरिड लाइफ में स्थिति में सुधार होगा, स्थिति सुधरेगी, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि हट चुकी है। आपस में प्रेम देखने को मिलेगा, इमोशनल अटैचमेंट आपका बढ़ेगा, परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, धन में आपको बरकत देखने को मिलेगी। शनि आपके सेकंड हाउस वाणी के भाव में, तो वाणी में आपके कठोरता देखी जा सकती है। यहाँ देखिए राहु का भी रोल रहेगा, तो शब्दों का चयन सोच समझ करके करेगा, क्योंकि वाणी से रिश्ते बन भी सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं। शनि आपके सेकंड हाउस में, तो आपको ध्यान रखना है लव रिलेशन में, परिवार में अपने पार्टनर के साथ कैसे बोलना है। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी आ सकती है, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इस पर आप कंट्रोल रख करके चलिएगा। यदि ओवरऑल देखा जाए तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य में आपको ध्यान रखना है मिड 2026 से, यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक से लेके अक्टूबर तक, जब शनि वक्री होंगे, तब सेहत पर, खान पान पर अपने ध्यान रख करके चलिएगा। देवगुरु बृहस्पति आपके 5th हाउस में है, ये आपकी स्टडी का, स्टूडेंट्स का, क्रिएटिविटी का, संतान का, स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन की दृष्टि से उत्तम रहेगा। हाई एजुकेशन के लिए काफी उत्तम रहने वाला है। 5th हाउस आपके लव रिलेशन, प्रेम प्रसंग का भी होता है, तो थोड़ा सा देखिए वाणी पर ध्यान रखिएगा, मैं की भावना को नहीं आने देना, बेवजह के पचड़ों में ना पड़े। कभी भी दो जनों की लड़ाई हो रही है तो बीच बिचाव करने ना जाएं, इससे बचिएगा, किसी की गवाही ना दें। इन बातों पर देखिए आप ध्यान रखिएगा। काफी टाइम से जो आपको रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा था, तो इस वर्ष 2026 में आपको अपनी मेहनत का रिजल्ट प्राप्त होगा। स्वर्णिम काल आपके लिए ये वर्ष रहने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको क्या परेशानी आ रही है, या इससे संबंधित आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं 2026 से संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दूंगी। राधे राधे, जय माँ बाबा।